वैचारिक ज़िंदगी को विधिवत ढंग से देखें। किस तरह से ज़िंदगी मनुष्य को गुजारनी होती है। भौतिक संस्कार में पौराणिक विधियों को देखते हुए आज की व्यवस्था को समझ करके कौन कौन स्थितियाँ आती हैं उनके विषय में कुछ शब्दों को व्यवस्थित ढंग से कहने का प्रयास किया है। इसको देखें, सुने और इसको सब्सक्राइब करें। इस बंधु में मैं आगे भी कहता रहूँगा। जैसे विभिन्न विधा संग जीवन संचालन। मन में मेरे विभिन्न विचार, जैसे बंद रही मेरे मन की आंखें, उन्हें खोलकर ये देख लेता, सुखद समृद्ध आनंदित होता जीवन, चाह अपेक्षा के अलावा गंदगी निकाल देता। बहुतों में दिख रहा असीमित सज्ञान, अनंत प्रेम दिखा नहीं कैसा है अंतर्भाव। भाव विचारों की वैदिक विदा करते, जीवन हेतु चलाते रहे, रुके नहीं रहा सम्मान। जैसे होता लोहे के गुण और उसका भार, क्या ये चुंबकी लोहे के बराबर हो सकता। जिसमें शक्ति अंतर होता चुंबकी लोहे से, वो सामान से 12 गुना ज़्यादा भार उठा लेता। ऐसी विधा के मानो दो प्रकार के, एक चुंबकी आत्मविश्वासी आस्थापूर्ण होते, वो उक्त मानवीय चुंबकीय गुण से पूर्ण होते, वो महत्वपूर्ण विशिष्ट गुण भाव वाले प्राणी होते। जिसमें आप स्वयं चुंबकीय गुणों वाले बन जाते, तभी इतिहास उसे समझकर भाव अमल करता। यदि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्षयान, ब्लैक होल जैसे हैं, वो इंसान भाव के लिए नहीं अन्य विधा के लिए होता। वही वो आपके अवचेतन मन की शक्ति है, जिसमें आत्मविश्वासी चमत्कारी भाव पैदा हो जाता। वो स्वयं की अंतर चेतना में रहता। यदि विशेषता उत्सर्जित होती तो इंसान बन जाता। इनमें छिपी हुई शक्तियों को देखें। जैसे अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन में छिपी शक्ति प्रयोग से स्वयं आप उनके भाव देखकर समझ सकते। अधिक शक्ति, दौलत, सेहत और खुशी चाहते, आनंद पाना चाहते, ब्रह्म मौलिक जाते नहीं। योगी क्रिया वैज्ञानिक विधा पर बनती, भौतिकता जाकर मौलिक रूप पाते नहीं। तन मन से कृत्य करके भूख शांत कर लेते, उसी से शारीरिक मानसिक भोज विधा करते। दूसरी स्थिति में कार्यकारी आधार की आवश्यकता। उक्त क्षेत्र में प्रगति हेतु होता उसका मतलब, उस क्षेत्र के कार्यकारी आधार को समझें। अवचेतन मन की कार्य विधा हेतु उसमें सिद्धांतों को ठीक से समझें और करें। उससे समझ लो कि परिणाम क्या होगा। विशेषता हेतु मौलिक आवश्यकता देखें। उक्त की व्यापक सज्ञानता को समझ लो। इसको व्यावसायिक विधा जैसे समझो। उक्त आधार हेतु जाने और समझें। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के एक से मिलकर पानी बन जाता। जब एक ऑक्सीजन एक कार्बन मिलता है तो वो पानी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता। यदि ऑक्सीजन 2 तथा कार्बन 1 हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, जो ये प्राणियों के लिए हानिकारक होता और वही पौधों के लिए जीवनदायी हो जाता। जीवन विधा का शाश्वत अपरिवर्तनीय भाव, इसी को हम पौराणिक सिद्धांत है कहते। अवचेतन मन के सिद्धांत में केमिस्ट्री और फिजिक्स, गणित
अपनी तरह से विधा करती। इस विधा को समझें, जानें और अनुच्छेदित कर अपने जीवन में अनुमोदित करें। रन बहादुर सिंह।